अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले पीरियड में हमारा लेसन शुरू हो चुका था, सेकेंड टर्म का पहला लेसन गेंद। और उसमें हमने 3 बच्चों के बारे में पढ़े थे कि वो एक स्टेज पर कमरा सेट किया जाता है, अंधेरा रहता है वो कमरे में, वो बच्चों का बॉल वहाँ आता है, वो लोग उसके अंदर आते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात भूत से होती है ना। और भूत उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। वो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कह देते कि हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, है ना। यहीं तक पढ़े थे। आज सफ़ा नंबर 35, पेज नंबर 35 पर आगे की स्टोरी कि अब क्या होता है आगे। वो भूत को ये लोग पकड़ते हैं, सच में वो भूत रहता है कि कोई और रहता है, क्या होता है इनके साथ, अब देखते हैं। पेज नंबर 35 पे बिल्कुल ऊपर फर्स्ट पॉइंट, मोहन। अभी तक मोहन क्या कहता है, भगवान की कसम अब हम कभी नहीं आएंगे, है ना। पिछली बार क्या बोला था असलम, हाँ हाँ हम कसम खाते हैं हम नहीं आएंगे। और मोहन क्या बोलता है, भगवान की कसम अब हम कभी नहीं आएंगे। भूत, तो जाओ उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। वो जो भूत खड़ा था वो इशारा करता है को, देखो वो सामने दरवाजा है, जाओ जल्दी वहाँ से बाहर निकल जाओ। तीनों लड़के हैरत से भूत की तरफ देखते हैं। भूत चिल्लाकर निकल जाओ, फिर भूत क्या बोलता है, जाओ निकल जाओ, जोर से चिल्लाता है वो भूत। ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, तीनों लड़के दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर दरवाजे के दोनों तरफ रखी हुई अलमारियों के पट खुल जाते हैं और उनमें से 2 आदमी, जिन्होंने सिर्फ लंगोटा पहन रखा है, निकल आते हैं। सूरज शक्ल से तो बिल्कुल देव मालूम होते थे। अब जैसे वो तीनों बच्चे दरवाजे की तरफ भागते कि जल्दी से दरवाज़ा खोलेंगे और हम भाग जाएंगे घर के बाहर, वैसे ही वो दरवाजे के आजू बाजू एक अलमारी रखी हुई थी, कबर्ड रखा हुआ था, उसमें से एक एक आदमी और बाहर आते हैं। और वो इतने भयानक नज़र आते हैं, मतलब पूरे नंगे थे वो आदमी, सिर्फ एक लंगोटा पहने हुए थे। हाँ, और उनकी शक्ल ऐसी बना के रखे थे कि जैसे कोई देव यानी भूत प्रेत की शक्ल बना के रखे थे। मोहन, फिर क्या मोहन बोलता है, भूत भूत। वो बेचारा फिर चिल्लाना शुरू करता है, अरे इतना बड़ा भूत भूत करके। ब्रैकेट में देखो, टोपे वाला भूत, दोनों के काले भूत लंगोट पहने हुए ज़ोर ज़ोर से कै कहा लगाते हैं। कै कहा मतलब हंसी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लड़कों को पकड़ने की कोशिश की और तीनों लड़कों को पकड़ने की वो भूत कोशिश करता है। भूषण, जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, बल्ला मतलब बैट, अभी तक भूषण का कहीं जिक्र नहीं आया था, तो भूषण क्या बोलता है, उसके हाथ में एक बैट रहता है, टोपे वाले भूत पर वार करता है। जब वो भूत दोनों तीनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते दौड़ाते हैं, तभी उसके हाथ में बैट रहता है, भूषण के हाथ में। उसने ज़ोर से बैट घुमाया और भूत पे वार किया, मतलब भूत को मारा। इसका टोपा जो गत्ते का बना हुआ था पचक कर टूट गया और अंदर से एक ठिंगने आदमी का सर निकलता है। वो आदमी तलवार छोड़कर भूषण को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर भूषण खिड़की से छलांग लगाकर गायब हो जाता है। बाहर से भूषण के चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या चिल्लाता है, जो वो कमरे में जब वो लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं तो दरवाजे के पास रखी हुई अलमारी से 2 आदमी बाहर आते हैं, एकदम भूत की शक्ल के, और इन तीनों बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मगर उसमें एक लड़का था भूषण, है ना, जिसके पास बैट था, बल्ला था। उसने ज़ोर से बल्ला घुमाता है, उसके सर पे धन से मारता है, और बैट से मारने की वजह से जो उसने बड़ा टोपा लगाया था, ऊंचा टोपा, वो टोपा टूट जाता है और उसके अंदर से एक ठिंगना आदमी, ठिंगना मतलब छोटे कद का नाटा आदमी, बाहर निकलता है। और भूषण जोर से छलांग लगा के जिस खिड़की से अंदर आया था उसी खिड़की से बाहर कूद जाता है। और बाहर कूद के क्या करता है देखो, आगे भूषण का डायलॉग, बचाओ बचाओ, दौड़ो भागो, विक्टर, असगर, रामपाल, अमरीश, जगजीत, भागो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। बाहर से सीटियों की आवाज़ें, लड़कों के शोरगुल की आवाज़ें। अब यानी उसकी आवाज़ जब जोर जोर से चिल्ला के मदद मांगने लगता है भूषण कि बचाओ बचाओ हम लोग फंस गए हैं, बचाओ। अपने सारे दोस्तों के नाम लेता है जिनके साथ वो क्रिकेट खेल रहा था बाहर, विक्टर, असगर, रामपाल, जगजीत को, भागो भागो। और तो वहीं फिर पुलिस को भी नज़र आ जाती है उसको, क्योंकि मैदान वगैरह के आसपास अक्सर पुलिस रहती है, हवलदार, कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। तब भर में सीटियों की आवाज़ आती है बाहर से, यानी पुलिस आती तो सीटी बजाती है, पुलिस भी आई, लड़कों की आवाज़ भी आई, लड़के भी भागते हुए आए। ठिंगना भूत, उसके नीचे का डायलॉग देखो, ठिंगना भूत, काले भूतों से तय खाने का दरवाज़ा खोलो और इन दोनों को अंदर ले जाओ, जल्दी करो। क्या बोलता है ठिंगना भूत कि जल्दी से नीचे तय खाने का दरवाज़ा खोलो और ये 2 लड़के जो यहाँ पे हैं इनको पकड़ के अंदर ले जाओ। पहला काला भूत दोनों को काबू में रखने की कोशिश करता है, मगर दोनों इससे लड़ने लगते हैं। ठीक उसी वक्त खिड़की से धमाधम बहुत सारे लड़के अंदर कूद पड़ते हैं, इनके साथ पुलिस सिपाही भी हैं। इन इस लड़ाई झगड़े में तीनों भूत पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस का एक सिपाही दीवार पर लगा हुआ स्विच
दबाता है तो कमरे में रोशनी हो जाती है। ठीक है। जब वो ठिंगना भूत बोलता है अरे बाहर ये लड़का, एक लड़का बाहर चला गया और सबको बुला रहे, जल्दी इन दोनों को उठा के ले चलो नीचे तहखाने में बंद कर दो, तभी उसी वक्त वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों बच्चों को, वो भूत, मगर वो भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हिम्मत आ जाती है उनके अंदर कि नहीं ये भूत नहीं है, कोई और ही है, उनसे लड़ने लगते हैं। और तब भर में खिड़की से सारे दोस्त उसके धमाधम कमरे के अंदर, और साथ में पुलिस भी आ जाती है। और फिर सबकी लड़ाई आपस में होती है, भूत की भी लड़ाई, पुलिस की भी लड़ाई, दोस्तों की लड़ाई, सबकी लड़ाई आपस में होती है। और आखिरकार पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। किनको? तीनों भूत को। अब देखो आगे का डायलॉग। पहला सिपाही, पहली जो पुलिस है वो क्या बोलती है, ज़रा इन भूतों की सूरतें तो देखें। भूत के चेहरे नकाब निकालता है, अरे ये तो भगीला है, नकली नोट बनाने वाला। तीनों भूत पकड़े गए ना, तो एक पहला सिपाही जो है, पहला पुलिस बोलता है अरे ज़रा इनका नकाब उल्टो तो, जो मुंह पे लोग लगा के रखे हैं इसमें है कौन अंदर। जब उसका नकाब खींच के निकालता है चेहरे का, तो उसमें कौन निकलता है? भगीला। पहला आदमी कौन था? भगीला, जो नकली नोट बनाता है, नकली नोट बनाने वाला भगीला। फिर दूसरा सिपाही, और ये काका डाकू है, अच्छे खून करके भागा है। जब दूसरे भूत का चेहरा निकालते हैं, खोलते हैं, चेहरा खोलते हैं, तो डाकू, वो कौन निकलता है? डाकू निकलता है, और वो 6 खून करके भागा पड़ता है। तब पुलिस बोलती है अरे ये तो डाकू है, जिसने 6 खून करके भागा है, काका डाकू। डाकू का नाम क्या है? काका डाकू है, जिसने 6 खून करके भागा है। फिर तीसरे वाले भूत के चेहरे से नकाब उठाते हैं, तो वो कौन निकला? अरे ये तो उद्यम है, बैंक लूटने वाला। यानी तीनों जो थे वो भूत नहीं थे, बल्कि बड़े मुजरिम थे, जिन्होंने नकाब लगा लगा कर लोगों को डरा के रखे थे और उस कोठी में छुप के बैठे हुए थे। ठीक। दूसरा सिपाही, पहला सिपाही क्या बोलता है फिर से, ओ वाह मेरे यार, क्या भूतों की कोठी बनाई है तुमने। दूसरा सिपाही बोलता है मगर इन लड़कों ने तो आज तुम्हारी कोठी लूट ली, क्यों भगीले, है ना। पुलिस वाला क्या बोलता है, मगर तुम तो सबको एड़ा बनाते थे कि भूत बंगला है, भूत बंगला है, लेकिन आज इन तीनों लड़कों ने तुम लोग की कोठी लूट ली, क्यों भगीले। असलम, हाँ हाँ, हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई। अब जब बत्ती ऑन होती, स्विच का बटन दब जाता है, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, तो जो 3 लड़के थे, असलम, भूषण और मोहन, वो भूत को देखने की बजाय अपनी बॉल कमरे में ढूंढने लगे, और उनको बॉल मिल जाती है। तब भर में असलम क्या बोलता है, आहा हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई। पहला सिपाही। अब पुलिस क्या बोलता है असलम को, गेंद भी मिल गई और इनाम भी मिलेगा तुमको, लड़कों तुम सबको इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से। तो असलम क्या पूछता है, भूतों को गिरफ्तार करने का इनाम मिलता है। पुलिस से क्या पूछता है, क्या भूत को पकड़ने का इनाम मिलता है। तब पुलिस, देखो पेज सफ़ा पलटो, सफ़ा नंबर 36, लास्ट पैरा हमारा। जब उसको देखता है तो क्या बोलते हैं वो, क्या हमको इनाम मिलेगा। तो दूसरा सिपाही यानी दूसरी पुलिस क्या बोलती है, ये भूत नहीं है, बड़े खतरनाक मुजरिम हैं, जो लोगों को डराने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए भूत बन जाते हैं। इनको पकड़वाने के लिए तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा, है ना। यानी वो लोग भूत नहीं थे, वो लोग मुजरिम थे, वो भी बड़े मुजरिम, जो अपने आप को छुपाने के लिए इस यहाँ भूत बन के बैठे थे। और इनके ऊपर इनाम भी था, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इनाम रखी थी कि जो इन भूतों को पकड़ेगा या जो 3 मुजरिमों को पकड़ेगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो असलम क्या बोलता है, नई गेंद मिलेगी, मतलब पूछ उसको, वो बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि इनाम में क्या मिलने वाला है। इनाम में तो पैसा भी मिल सकता है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो बोलता है नई गेंद मिलेगी, नया बॉल दिलाओगे तुम लोग। तो तीसरा सिपाही बोलता है, पुलिस बोलता है हाँ मिलेगी। भूषण बोलता है नया बल्ला भी, मतलब नया बैट भी दिलाओगे। तो दूसरा सिपाही बोलता है हाँ हाँ नया बल्ला भी मिलेगा, नया बैट भी दिलाएंगे। फिर मोहन, और नई विकेटें भी, मतलब जितना भी खेलने के लिए विकेट होती है वो भी दिलाओगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ नई विकेटें भी और बहुत सारा रुपया भी। फिर पुलिस क्या बोलता है, अरे तुमको बॉल भी, नया बॉल, नई बैट, नई विकेट, सब कुछ मिलेगा और साथ में बहुत सारा रुपया भी मिलेगा। तो भूषण भूषण क्या बोलते हैं, अरे तब तो हम हर वक्त भूत पकड़ा करेंगे और बड़े बड़े ग्राउंड पर क्रिकेट खेला करेंगे, है ना। तो बच्चे समझ गए, अरे वाह, ये 3 भूत को पकड़ाए तो नया बॉल भी मिल रहा है, नई बैट भी मिल रही है, नई विकेट भी मिल रही है और साथ में इतना सारा पैसा भी मिल रहा है। तो क्या बोलता है वो पुलिस वाले को भूषण, ठीक है अब हम लोग रोज़ भूत पकड़ा करेंगे, रोज़ भूत पकड़ के देंगे, रोज़ इनाम मिलेगा और रोज़ बड़े बड़े ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक। फिर यहाँ पे ये हमारा लेसन
फिनिश होता है। ओके, अब उसके नीचे देखो, लेसन के ठीक नीचे अल्फाज मायने नज़र आ रहे हैं, आ रहे नज़र। अब कॉपी में आपको ये अल्फाज मायने लिखने हैं। जहाँ भी आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, अगर कॉपी बनाए हो तो, पुरानी कॉपी में लिख रहे हो तो वहाँ पे न्यू पेज पर सेकंड टर्म डालोगे, हेडिंग डालोगे गेंद, ठीक, और फिर ये मीनिंग उतारोगे और मीनिंग के नीचे देखो बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे हमारा लेसन शुरू हुआ था, ग्रीन कलर का बॉक्स था पेज नंबर 32 पर, वो सारे वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। जब हम लेसन शुरू किए थे ना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, उनकी पैदाइश का दिन, उनकी हाई स्कूल का दिन, एमए का दिन, इंतकाल का दिन, उनकी नावल कौन कौन सी थी, अफसाने कौन कौन से थे, सब हमने बताए थे उस पैराग्राफ में। ग्रीन कलर का बॉक्स है जहाँ लेसन शुरू होता है, उसमें से देख के आपको ये फिल करना है। ओके, इतना ये आज का रिटर्न होमवर्क है। अब इसके आगे का होमवर्क आपको हम नेक्स्ट पीरियड में देंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना आप लिख के रखोगे, और लिख के रखोगे, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो फिर मैसेज हमको करते हैं, मिस हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमको फिर से सेंड कर दो। तो बेटा हमारे पास कोई चीज़ स्टोर नहीं रहती, क्योंकि नया हमको रिकॉर्ड करना रहता है, इसलिए हमारे पास पुराना हमको डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो भी बताते जाएं उसको ध्यान से लिखते भी जाओ और उसको अपने पास लिख कर रखो। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, नोटबुक है तो नोटबुक में, लेकिन लिख के रखो। आपके भी फ़ोन में स्टोर रहने वाला नहीं है वो, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट पीरियड में आपको हम क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेजेंगे, क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग में आपको नज़र नहीं आता वो। ऐसे मुझे कई बच्चों ने बताया कि मिस रिकॉर्डिंग में वर्ड्स ब्लर होते हैं जिसकी वजह से समझ में नहीं आते, तो हम आपको क्वेश्चन आंसर के नेक्स्ट पीरियड से पीडीएफ भेज दिया करेंगे। ओके, जिसमें से आप आसानी से देख के अपनी कॉपी में कॉपी कर सकते हो, चलेगा ना? पीडीएफ रहेगा तो आपको उससे आसानी से समझ में आएगा। इसलिए वो नहीं करने का कि आज कुछ रिकॉर्डिंग नहीं आई है तो क्या पढ़ने का, नहीं, लेकिन लिखने का काम हम भेजे हैं तो उसको लिखने में वक्त जाएगा अच्छा खासा, इसलिए ध्यान से लिखो, कॉपी में कंप्लीट करो, और जैसे कंप्लीट होता जाए हमको अपनी कॉपी के फ़ोटो हमको सेंड करते जाओ, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ आप अपना लिख रहे हो और हम अपने पास आपके लिखने का रिकॉर्ड रख सकें। ओके।